सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद हम पढ़ रहे हैं और कल से इसके प्रथम पाद के सूत्रों का उच्चारण भी किया करें आप। तो ये सूत्र भी फिर जुबान पे आने लगते हैं ना। वेदांत वाले सूत्र कम जुबान पे आते हैं, लोगों के कम पढ़ते हैं ना इसको। तो चलिए, यहाँ पर प्रसंग चल रहा है जो जन्म मरण का चक्र है, तो कौन आत्माएं मर करके कहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से कैसे वापस आते हैं, तो ये चल रहा था। तो इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक अच्छे कर्म करने वाले, सुकृत कर्म करने वाले, एक दुष्कृत करने वाले। रमणीय आचरण, कपूय आचरण, दो प्रकार का आचरण होता है मनुष्यों का। तो उसमें भी जो अच्छा आचरण करने वाले हैं उसमें भी दो पार्ट हैं। अच्छे कर्म में भी एक ज्ञान के उपासक होते हैं, एक कर्म के उपासक होते हैं। तो विद्या कर्मणो रीतितो प्रकृतत्वात्। तो इसमें दो गतियां हैं फिर, एक ज्ञान की उपासना करने वाले लोगों की और दूसरी कर्म की उपासना करने वाले प्राणियों की, वो इसमें बताया। चंद्रलोक प्राप्ति इष्टाधिकारिणाम न अनिष्टाधिकारिणाम। तो जो इष्टादि का पालन नहीं करते, अच्छे शुभ कर्म नहीं करते हैं, उनकी तो चंद्रादि लोकों में गति होती ही नहीं, वो तो जाते ही नहीं है। तो चंद्रादि लोकों की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो शुभ कर्म करते हैं। इत्यत्र प्रसंगे हेतु एवं अपरो। तो कह रहे हैं इस प्रसंग में ये दूसरा भी एक हेतु है। यत देवयान पितृयान मार्गौ प्रयताम विद्येते। दूसरा हेतु यह है कि उपनिषद में भी देवयान और पितृयान दो प्रकार के मार्ग जाने वालों के लिए बताए हैं। वहां पर दो प्रकार के मार्ग हैं, देवयान पितृयान। तो ये भी हेतु है कि दो प्रकार की आत्माएं चंद्रलोक में जाती हैं। तो ये कह रहे हैं विद्या देवयानम, वहां पर ही बताया है उपनिषद में ही कि विद्या के द्वारा तो देवयान मार्ग से जाते हैं, और कर्मणा च पितृयाणम, और कर्म मार्ग के द्वारा पितृयाण मार्ग, जो कर्म की उपासना करते हैं वो पितृयाण मार्ग से जाते हैं। एवं उपासकानाम विद्यावताम देवयानम इष्टपूर्त कर्मिणाम पितृयाणम भवति। तो इस प्रकार से विद्यावताम उपासकानाम देवयानम, जो विद्या की उपासना करने वाले हैं वो देवयान मार्ग से जाते हैं, और इष्टापूर्त कर्मिणाम पितृयाणम भवति। इष्टापूर्ति आदि कर्म जो करते हैं उनके लिए पितृयाण मार्ग होता है। तो अब इसका प्रमाण दे रहे हैं कि वहां पर छांदोग्य उपनिषद के 5.3.3 में बताया, वहां पर प्रवाहन प्रश्न पूछ रहे हैं श्वेत केतु से, व्यथ यथा असौ लोको न संपूर्यते। क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ से इतने लोग जाते हैं तो फिर भी वो चंद्रादि जो लोग हैं वो भर क्यों नहीं जाते हैं? इतने लोग कब से जा रहे हैं, जब से सृष्टि बनी तब से जा रहे हैं, तो भर क्यों नहीं जाते, इस बात को जानते हो? तो वो श्वेत केतु बता नहीं पाते हैं वहां पर। इति अस्य प्रश्नस्य उत्तर वचने यदुक्तम। तो फिर उन्होंने ही खुद ही ये उत्तर दिया, वो नहीं जान पाए तो खुद ही उत्तर देते हुए कह रहे हैं अथ एतयो पथो। तो ये जो दो पथ हैं इनमें से न कतरेण चन, दोनों में से किसी भी मार्ग के ऊपर, माने
ना देवयान मार्ग पे ना तो पितृयान मार्ग पे कुछ लोग जाते हैं। कौन से लोग? क्षुद्राणी असकृत आवर्तिनी भूतानी न तानी इमानी। इनमें से ये जो क्षुद्र और बार बार जन्मने मरने वाले जो आत्माएं हैं वो इन दोनों में से किसी में भी नहीं जाते हैं। तो इतनी आत्माएं तो यही घट गई, तो इसलिए वो भरेगा नहीं ना। ये क्या करते हैं? जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयम स्थानम। तो जो जन्मते हैं मरते हैं फिर जन्मते हैं फिर मरते हैं, इनका इन दोनों से भिन्न स्थान है, तृतीय स्थान है। तो इसलिए ये दो तो वैसे ही लेस हो गए। तेन असौ लोको न संपूर्यते। तो बाकी बच गए कितने? शुभ कर्म करने वाले और उसमें भी फिर विद्या की उपासना करने वाले, विद्या का आचरण करने वाले, तो वो तो फिर बहुत कम लोग हैं। तो उनसे तो क्या ही लोक भरेगा। तो इसलिए वो लोक भरता नहीं है। ज्यादा बड़ी संख्या किन की है? जन्मने और मरने वालों की, तीसरी वालों की ज्यादा बड़ी संख्या है। तो ये तो लोक में भी देख सकते हैं आप। लोक में भी ऐसा जो बहुत प्रकांड विद्वान हैं और ऐसे जो पढ़ा उसको जीने वाले भी योगी हैं, वो कितने हैं? 4-5 उंगली पे गिन लो। अब 130 करोड़ की जनसंख्या में ऐसे योगी भारत में गिने चुने कहीं 4-5 ढूंढने से मिलेंगे। तो उनसे क्या लोक भरेगा? तो ज्यादा तो यही वाले हैं। फिर उनसे ज्यादा, थोड़े से ज्यादा हैं जो शुभ कर्म करने वाले हैं, जो बिना विवेक के अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन वो भी थोड़े हैं। और जो मिक्सअप कर्म करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो उनका काम ये है कि बस जन्मते हैं और मरते हैं। तो इसलिए तेन असौ लोको न संपूर्यते। एवं अत्र देवयान पितृयान मार्गौ विद्या कर्म निष्पन्नौ प्रतिपाद्येते। तो कह रहे हैं इस प्रकार से यहाँ छांदोग्य उपनिषद में 5.10.8 में देवयान और पितृयान मार्ग ये विद्या और कर्म से निष्पन्न होते हैं, ऐसा वहां पर प्रतिपादन किया गया है। दोनों मार्गों के बारे में बताया गया है। कुतः? प्रकृतत्वात्। क्यों ऐसा दो क्यों बताया? तो कहा प्रकृतौ हि तौ पूर्वतः। तो वो पहले प्रसंग वो ही चल रहा है। प्रकृत है वो दोनों मार्ग। कैसे हैं? क्या कहा है? प्रकृत कैसे हैं वो? तो कहा तद य इत्थम विदु ये च इमे अरण्ये श्रद्धाम तप इति उपासते इति एष देवयाना पंथा इति। वे लोग जो अरण्य में रहते हैं और श्रद्धा और तप पूर्वक उसकी उपासना करते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, तो उन आत्माओं के लिए तो ये देवयान पंथ है। एष देवयान पंथा, ये देवयान पथ से जाने वाली आत्माएं हैं। अथ यह इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते। और जो गांव में रहते हैं, या गांव का मतलब यहाँ पर शहर नगर सब ले लिया जाएगा, अरण्य से भिन्न जो भी हैं, तो वो जो इष्टापूर्ति करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करते हैं और दत्तम दान आदि देते हैं। तो इस मार्ग से जो ईश्वर की उपासना करते हैं, इष्टापूर्ति आदि के दान आदि के द्वारा, सेवा आदि के द्वारा जो ईश्वर की उपासना करते हैं, यद अनिष्टाधिकारिणाम, तो इनके लिए ये पूरा लिखा नहीं इन्होंने, उनके लिए क्या है? पितृयाणम, पितृयाण पंथ, उनके लिए पितृयाण है। और फिर तीसरा बता रहे हैं यद अनिष्टाधिकारिणाम, जो ये ना तो अरण्य में जाके ज्ञान की उपासना करते हैं, ना तो ग्राम में रहते हुए इष्टापूर्त और दान आदि करते हैं, वो जो अनिष्टाधिकारी हैं, अनिष्टाधिकारिणाम तु जायस्व म्रियस्व इति मात्र तृतीयम लोकम। तो बस जन्मना और मरना, तो ये मात्र तृतीय लोक ही है उनके लिए। न तेषाम चंद्रमसी गमनम विधीयते, उनके लिए चंद्रलोक में गमन का विधान उनके लिए नहीं है। तेषाम तत्र कर्म फल भोगा अभावात, क्यों गमन नहीं होता है उनका? क्योंकि उनको वहां कर्म फल भोगने के लिए है ही नहीं कर्माशय। तो क्यों जाएंगे? जब उनको वहां भोगना ही नहीं है तो उनकी वहां गति भी नहीं है, तो उनका जाना नहीं होता है। तो उसी को कह रहे हैं न तृतीय तथोपलब्धे है। तो सूत्रकार कह रहे हैं ये जो तीसरी प्रकार के लोग हैं, केवल जो जन्मने मरने वाले लोग हैं,
तो उनका देवयान तो क्या, उनका तो पितृयान भी प्राप्त नहीं होता है। तृतीय तीसरे प्रकार के लोगों को न तथा उपलब्ध है, वो दोनों मार्ग उपलब्ध होते ही नहीं है, तो इसलिए वो भरते भी नहीं है। जायस्व म्रियस्व इति आख्ये तृतीय स्थाने पुरुषत्व प्राप्तये पंचमाहुति प्रसंगः। तो बोले ये जो हमने ये पाद शुरू किया था, ये वहां से शुरू हुआ था ना कि भी पंचम आहुति में ये जो जल हैं, आप हैं, ये कैसे पुरुष की वाणी में बोलने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि इनके बारे में कहा जा रहा है। जायस्व म्रियस्व इति आख्ये, ये जो ऊपर बताया भाष्य में, तृतीय स्थाने पुरुषत्व प्राप्तये, तो कह रहे हैं ये पुरुषत्व की प्राप्ति के लिए पंचमाहुति प्रसंग न तथा उपलभ्यते वर्ण्यते। तो वो तो पुरुष की आहुति में, पंचम आहुति में पुरुष रूप में बोलते हैं, ऐसा वहां पर वर्णन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंचम आहुति में पुरुष की वाणी में वो बोलेंगे जो वहां से आए हैं चंद्रलोक से। ये तो जाते ही नहीं ना चंद्रलोक में, तो ये तो सीधे यम सदन में जाते हैं और वहां से फिर पैदा हो जाते हैं। तो इनका तो इतना ही है बस। तो वहां पर तो पंचम आहुति में इष्टापूर्ति आदि जो करते हैं, और उसमें पंचम आहुति में जो जल है स्थूल शरीर को मतलब प्राप्त कर लेते हैं, ये है बोलने का मतलब वहां पर। तो ये विधान उनके लिए है जो चंद्रलोक में अपने अच्छे कर्मों का फल भोग करके आए हैं। न तथोपलभ्यते वर्ण्यते तस्माद अनिष्टाधिकारिणाम कीट पतंग देहम प्राप्नुवताम। ये जो अनिष्टाधिकारी हैं, ये तो जन्मना मरना, तो ये तो निम्न योनियों में जाते हैं, फिर कीट पतंग आदि में जाते हैं ये। तो ये कौन सी पंचमाहुति में बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे, वो तो मनुष्य के लिए है। तो इससे क्या पता लगा कि जो ना ज्ञान की उपासना करते हैं, ना शुभ कर्म करते हैं, उनको दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। वो मरेंगे, मरने के बाद फिर पैदा हो जाएंगे, लेकिन पैदा होंगे कीट पतंग आदि के रूप में। तो अभी चींटियों की देखो झुंड के झुंड हैं, कितनी चींटियां पैदा हो रही हैं, मच्छर। मिलेगा, फिर वो पूरा हो जाएगा ना, तब फिर दोबारा फिर चांस मिलेगा उनको वहां से जाके। तो अभी तो क्योंकि इनको ये मार्ग बताने हैं ना, तो इसलिए इसी के ऊपर फोकस है ये। और कह रहे हैं इसको स्मर्यते पी च लोके, तो कह रहे हैं स्मर्यते अपि लोके अपि च, ये स्मृतियों में भी हमने पढ़ा है, देखा है, और लोक में भी देखा है। क्या देखा है कि दो ही लोग जो हैं वो ही देवयान और पितृयान वाले ही चंद्रादि लोकों में जाते हैं। तो ये हमने स्मृति का भी प्रमाण हमारे पास और लोक में भी देखा जाता है। योषित पुरुष विषय के आहुति नहीं केसांचित जीवानाम भवत इति स्मृतौ उच्यते। तो कह रहे हैं ये स्त्री और पुरुष विषयक जो आहुति है, पांचवी आहुति, वो नहीं केसांचित जीवानाम भवत, कुछ जीवों के लिए नहीं है, वो उन जीवों के लिए नहीं है जो चंद्रादि लोक में नहीं गए, उनके लिए नहीं है ये। तो इसकी कह रहे हैं कि स्मृति भी इसका प्रमाण है। जैसे वैशेषिक में कहा संत्ययो निजाहा, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अयोनिज हैं, माता पिता के संयोग से पैदा नहीं होते हैं। और कह रहे हैं अपीच लोके, और लोक में भी ऐसे देखने को मिलता है। कैसे? लोके पीछे तथा योषित पुरुष विषय का भ्याम आहुतिभ्याम बिना अपि उत्पत्ति यूक लिक्षादीनाम भवति इति प्रत्यक्षम। तो जो जूं आदि हैं सिर में, डेरे आदि, तो उनकी उत्पत्ति के लिए माता पिता की जरूरत नहीं है, और उनके लिए गर्भाधान संस्कार करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही पैदा हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये वही आत्मा है, कौन सी? अनिष्टाधिकारी, जो दोनों ही प्रकार के काम नहीं करती हैं, तो उनको फिर ऐसे जाना पड़ेगा। तो पैदा हुए, थोड़ी देर में कोई मार देगा उसको मच्छर के रूप में पैदा हुए, किसी ने मार दिया, फिर पैदा हुए, मरते हैं, पैदा होते हैं। तो ये वहां पर भी कहा है व्यास भाष्य में भी, वो जो है ना कि अनंत अज्ञान, अनंत दुख,
और अनंत काल के लिए वो नरक योनियों में डाल दिए जाते हैं। और ये वहां भी पढ़ा था हमने, भुवन जानम सूर्य संयमात, और उससे पहले भी पढ़ा था। तो जो अशुभ कर्म करने वाले हैं ना, उनको फिर बहुत लंबे काल तक दुखों की अनुभूति करनी पड़ेगी। अनंत अज्ञान का है वहां पर, जिसका अंत ही नहीं है, कितने दिन रहेंगी, अनंत दुख। ऐसा नहीं है कि भाई चलो कोई बात नहीं, एक बार मच्छर बन गए तो फिर दोबारा पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अनंत काल तक, बहुत लंबे काल तक दुख उठाना पड़ता है। तो इसको देख करके फिर व्यक्ति भय के कारण गलत काम नहीं करता है। इस रूप में शास्त्र हमारी सहायता करता है। इनके बारे में इतना दुख दिखाएगा, और दूसरी जो आत्माएं हैं उनको फिर बहुत अच्छे अच्छे सुख दिखाएगा, तो ताकि उस मार्ग पे लोग चलें। तो कह रहे हैं ये हम प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं। यतस चतुर्विधो ही भूतग्राम है, क्योंकि 4 ही तो प्रकार के प्राणियों के समूह हैं। जरायुजः, अंडजः, स्वेदजः, उद्भिजः। तो जो जरायु से पैदा होने वाले हैं वो तो मनुष्य हैं और गाय भैंस आदि। और अंडज ये चिड़िया, कबूतर, मुर्गा। स्वेदज यही जूं, लीख आदि या चावल आदि में भी हो जाते हैं। और उद्भिज पेड़ पौधे जो पृथ्वी को फाड़ के उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 ही प्रकार के तो शरीर हैं, प्राणी हैं। तत्र स्वेदज उद्भिजौ तु अयोनिजौ स्तः। तो इसमें जरायुज और अंडज, इसमें तो माता पिता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो स्वेदज और उद्भिज हैं ये अयोनिज हैं। प्रणाम दीदी। चावल में जो अयोनिज आत्मा आता है तो उसमें तो मतलब अनुसूई आत्मा होता है, मेरे को लगता है वही आत्मा को उसी मतलब ऐसा वातावरण बन जाता है, उसका जन्म होता है, ऐसे ही क्या? चावल में तो आत्मा तो है ही है पूर्व से ही, तो ही आत्मा का जन्म होता है, ऐसे लगता है क्या? नहीं, इसमें लेकिन इसमें भी अनुशयी आत्मा ही है। चावल के दाने में स्वाभिमानी आत्मा तो नहीं है। तो आप कौन से की पूछ रहे हैं? मैं बोला उसमें जो मतलब उसके अंदर जो पैदा हो जाता है उसकी पूछ रहे हैं। चावल में जो मतलब अनुसूई ये अयोनिज शरीर उत्पन्न हो रहा है कोई भी, मतलब चावल के अंदर जो कीड़ा पैदा हो गया उसकी बात कर रहे हैं ना? उसकी बात कर रहा हूँ। तो चावल में पहले तो अनुसूई आत्मा है, उसी का ही जन्म हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, उसका नहीं हो रहा है, ये अलग है चावल से। तो बोले 4 ही प्रकार के हैं। तो इनमें से 2 कैसे हैं? अयोनिज। और ये जो 2 अयोनिज हैं ये कौन से व्यक्ति हैं? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। तो ये बस ऐसे ही पैदा होते हैं, ऐसे ही मरते रहते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं। तो इनका एक लंबा कालखंड है। तो देखो इससे ये पता लगता है कि अच्छे कर्म करने वालों को जो सुख मिलता है उसका भी लंबा कालखंड है, जैसे मोक्ष आदि का या चंद्रादि लोकों का। और जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं और हमेशा दूसरों को दुख ही देते हैं, उनके दुख का भी फिर लंबा कालखंड है। तो उनको बार बार उन योनियों में जाना पड़ेगा, स्वेदज और उद्भिज आदि में। दर्शनाच्य, दर्शनाच्य का मतलब होता है, श्रुति में भी ऐसा ही देखा जाता है। ये जहां जहां भी दर्शनाच या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो वहां दर्शन शब्द से श्रुति का ही ग्रहण होता है। श्रुतौ दर्शनाच्य, कह रहे श्रुति में भी ऐसा ही। ऊपर तो स्मृति का वैशेषिक का उदाहरण दिया था, और अब श्रुति के बारे में भी उदाहरण दे रहे हैं। श्रुतौ दर्शनाच्य अयोनिजत्वं केषांचित् श्रुतिर्दर्शयति ही। अयोनिजत्व भी होता है प्राणियों का, माता पिता के बिना भी उत्पत्ति हो जाती है। तो इसके बारे में श्रुति भी प्रमाण है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई कथन होता है ना, तो वो किसी प्रसंग विशेष में होता है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने एक जगह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि माता पिता के संयोग के बिना भी किसी का जन्म हो गया, तो इसको महा झूठ मानना, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो वहां पर वो बात कर रहे हैं मनुष्य जीवन के प्रसंग की। बाकी की ये तो होते ही हैं बिना माता पिता के, जो स्वेदज और उद्भिज हैं ये तो। हाँ, तो कोई कहे कि उस वाक्य को लेकर के कोई कहे कि महर्षि दयानंद तो इनको मानते ही नहीं है, स्वेदज और उद्भिज को, तो ये उचित नहीं है फिर। तो कह रहे हैं ये जी। हाँ,
दीदी जी, जैसे आपने अभी ये बोला, क्रिश्चियनिटी में जीसस का बर्थ कहते हैं बिना खाली माँ से ही वो उत्पन्न हो गए, फादर नहीं थे, ऐसा आपने अभी वैसे कहा कि ह्यूमंस ऐसे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, वहाँ तो बहुत सारे लोगों के फादर का नहीं पता होता है। नहीं, जैसे उनको कहा गया है कि वर्जिन मैरी थी, वो माँ से ही फादर। नहीं, वो ऐसे कह देते हैं, पर मनुष्यों के लिए ऐसा है नहीं है। हाँ, जैसे कुंती के लिए भी तो बोलते हैं ना, सूर्य पुत्र, तो वो तो जब उस समय अनमैरिड थी तभी तो पैदा हो गया, तो उनको कहा कि देवों का आह्वान किया उन्होंने, सूर्य देव का। तो ये एक अलग प्रसंग हो जाएगा, इसके बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ आ जाओ। तो ये श्रुति का वो कह रहे हैं, अयोनिजत्वम केशांचित श्रुतिर दर्शयति ही बीजानि त्राणी चैतराणी च अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिजानि च। ये ऐतरेय का उदाहरण दिया इन्होंने, तो ये श्रुति तो नहीं है, ये तो स्मृति ही है, पर चलो। तो ये क्या कह रहे हैं, इतराणी इतराणी बीजानी, भिन्न भिन्न प्रकार के बीज हैं, है ना। बीजानी इतराणी च इतराणी, दूसरे बीज होते हैं इनके जरायुज आदि के और अंडज के, और इतराणी च अंडजानी, अंडज के अलग बीज, जरायुज का अलग बीज, जारुजानी च स्वेदजानी च उद्भिजानी च, माने सबके अलग अलग बीज होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ये। तो ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, इस कथन की पुष्टि इससे करना चाह रहे हैं। अत्र शांकर भाष्ये स्वेदज उद्भिजयोः अंतरेण ग्राम्य धर्मम उत्पत्ति दर्शनात्। तो कह रहे हैं, इस सूत्र की व्याख्या करते समय शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य में स्वेदज और उद्भिज जो हैं उनसे भिन्न ग्राम्य धर्मम उत्पत्ति दर्शनात्, वहां पर ग्राम में उत्पन्न होने वालों की जो उत्पत्ति है उनका वहां पर वर्णन किया है। तो वहां पर क्या कहा उन्होंने, उक्तम तद एतत् वर्णनम लोक वर्णनम तत्तु पूर्व सूत्रे ही तथा व्याख्याने भवितव्यम। वहां पर उन्होंने कहा है कि ये जो स्वेदज हैं और उद्भिज हैं, इनमें अंतरेण ग्राम्य धर्मम, ग्राम्य धर्मम का मतलब वो है वहां पर माता पिता के संयोग के बिना, कि माता पिता के संयोग के बिना ही उद्भिज और स्वेदज जो हैं उनकी उत्पत्ति देखी जाती है। ऐसा शंकराचार्य जी ने इस सूत्र के ऊपर भाष्य किया है, दर्शनाच्य, इस सूत्र के ऊपर। तो इनका कहना है कि ये बात तो पिछले सूत्र में हो ही गई थी ना, स्मर्यते पी च लोके पी। तो ये तो बोले लोक में हमने पहले कह ही दिया, तद एतत् वर्णनम लोक वर्णनम, ये तो लोक वर्णन है। तत्तु पूर्व सूत्र ही व्याख्यानेन भवितव्यम, तो ये तो पूर्व सूत्र की व्याख्या में ही होना चाहिए था, न अत्र, यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्वत्र ही लोक शब्द पठ्यते, पहले वाले सूत्र में लोक शब्द पढ़ा है। तत्र तु लोके स्मर्यते, तो वहां पर लोके स्मर्यते इति प्रतिपाद्य, तो वहां इसका प्रतिपादन करके स्मृति उदाहरणम दत्तम शांकर भाष्य, तो वहां स्मृति का उदाहरण शंकराचार्य जी ने दे ही दिया है पिछले सूत्र में। तन्न युक्तम तथा च अत्र सूत्रे दर्शनात् लोके दर्शनात् इति व्याख्यानम अपि न यथार्थम। और कह रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी दर्शनाच्च, इस सूत्र का अर्थ इन्होंने क्या किया, लोके दर्शनात्, लोक में ऐसे देखा जाता है। तो कह रहे ये व्याख्यान भी इनका यथार्थ नहीं है। यतः सर्वत्र अस्मिन् शास्त्रे, क्योंकि इस शास्त्र में सब जगह दर्शनात्, दर्शयति, दृष्टेः एभिर्वचनैः श्रुतिर्लक्ष्यते, क्योंकि जहाँ जहाँ कहीं दर्शनात् शब्द आता है या दर्शयति या दृष्टे, इन वचनों के द्वारा श्रुति को ही लक्षित किया जाता है, श्रुति के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ यदि कोई उदाहरण देना था तो किसका देना चाहिए था, श्रुति का देना चाहिए था, वेद का देना चाहिए था। तो ये तो ऐत्रेय का दे दिया इन्होंने, तो ये स्मृति का ही है। शांकर भाष्ये अन्यत्र दर्शनात् शब्देन श्रुतौ दर्शनात् इति गृहीतम। और कह रहे हैं शंकराचार्य जी ने भी इस सूत्र से अन्यत्र जहाँ कहीं दर्शनात् शब्द आता है तो वहां पर श्रुतौ दर्शनात्, श्रुति में देखे जाने से, वेद में देखे जाने से, ऐसा ही अर्थ किया है। लेकिन यहाँ उन्होंने गड़बड़ कर दिया, स्मृति का उदाहरण वो दे दिया।
अब ये एक प्रश्न उठा रहे हैं, ननु छांदोग्य श्रुतौ तेषाम खलु एषाम भूतानाम त्रीणि एव बीजानि भवन्ति। बोले छांदोग्य की जो श्रुति है वहां पर तो 3 ही प्रकार के बीज बताए हैं और आप 4 बता रहे हो। तो छांदोग्य में क्या कहा है, तेषाम खलु एषाम भूतानाम त्रीणि एव बीजानि भवन्ति अंडजम जीवजम उद्भिजम इति, कि जितने भी प्राणी है ना उनके 3 ही प्रकार की योनियां होती, 3 प्रकार के बीज हैं, एक अंडज और एक जीवज, जीवज मतलब जरायुज वही, और तीसरा उद्भिज। तो श्वेतज को छोड़ दिया छांदोग्य उपनिषद में, कल आपने भी पढ़ा था ना, तो वहां पर आपने पढ़ा ही था ये। तो कह रहे हैं इति त्रिविधो भूतग्राम कथम उच्यते। तो वे शास्त्र तो कह रहा है कि 3 ही प्रकार का भूतग्राम होता है, आप कह रहे हो कि 4 प्रकार का होता है, तो फिर ये तो समस्या आ गई। तो तत्समाधीयते, उसका समाधान कर रहे हैं अगले सूत्र में। तृतीय शब्दाद विरोधः संशोकजस्य, ये व के ऊपर ना ई की मात्रा लगा लीजिए, शब्दावरोध नहीं है, शब्दाविरोध है। तो कहा संशोकजस्य तृतीय शब्दात अविरोधः। संशोकजस्य माने श्वेदजस्य, क्योंकि ऊपर श्वेदज छूट गया ना, तो बोले भाई ये श्वेदज का जो वहां पर वर्णन नहीं किया, 3 ही प्रकार का वर्णन किया, तो संशोकजस्य तृतीय शब्दात, तृतीय शब्द कहने से इसका श्वेदज का अविरोध है, कोई विरोध नहीं हो रहा है, अविरोध ही है। कैसे है अविरोध, वो बता रहे हैं। संशोकजस्य तृतीय शब्दाविरोध है, यहाँ भी ई की मात्रा लगा लीजिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा है तृतीय शब्द अविरोध। शब्दाविरोध है, ई की मात्रा लगा दो ना, शब्दावरोध है हो रखा है ना, अवरोध हो रखा है, अवरोध नहीं है अविरोध है। अत्र उभयत्र श्रुति वचनयोर न विरोधो अस्ति, कह रहे हैं यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में जो 3 बताया और ऊपर ऐत्रेय में 4 बताया, तो ये दोनों ही जो वचन हैं इनमें श्रुति वचनयोर न विरोधो अस्ति, ये श्रुति वचनों में कोई विरोध नहीं है, वैसे स्मृति वचन होना चाहिए था यहाँ भी। यत ही संशोकजस्य, संशोकजस्य माने स्वेदजस्य, जो श्वेदज हैं प्राणी हैं उनका तृतीय शब्द को उद्भिजे अवरोधो अंतर्भावो विद्यते, क्योंकि कह रहे हैं जो श्वेदज प्राणी हैं उनका जो तृतीय शब्द कहा है उद्भिज, उन उद्भिजों में ही अंतर्भाव हो जाता है, माने उद्भिज और श्वेदज ये दोनों एक ही श्रेणी में आ जाते हैं, अंतर्निहित हो जाता है। तो 3 कहने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो चारों को ही स्वीकार कर लिया जाएगा, उसी के अंतर्गत आ जाएगा ये भी।